हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ बियॉन्ड लेबल्स। ये एक जेन एक्सेस लॉ एसोसिएट्स की सीरीज है जिसमें हम लॉ को डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं फॉर द एवरेज सिटीजन, ताकि जो आपके आसपास लीगल इश्यूज हैं एक तो आप वो बेटर तरीके से समझ पाए, उनसे एंगेज कर पाए, एंड अगर आपके खुद के कोई लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो फॉर दैट ऑल्सो यू शुड हैव द रिक्विजिट नॉलेज to know what to do about it, how you can take action and things like that। आज हम बात करते हैं एक काफी टॉपिकल इशू है उसके बारे में, विच इज PILs। एंड रिसेंटली आपने पढ़ा ही होगा जो सबरीमाला वाला केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये आर्ग्यूमेंट ली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि नाउ आवर सोसाइटी हैज रीच्ड अ स्टेज where PILs are no longer required given the legal aid mechanism in the country has gotten strengthened etc etc। of course वो चीज तो कोर्ट ने कहा कि हम वैसे ही PILs को बहुत सोच समझ के ही एंटरटेन करते हैं, so you know the possibility of misuse can be dealt with through that lens, and I am of the firm view that PILs are here to stay given the nature of Indian society and the purpose with which they were created। So the question really is not whether we will continue to have PILs, but what kind of PILs we'll have and how do we make sure कि अगर हम कोई PIL फाइल कर रहे हैं then that is able to withstand judicial scrutiny। तो आज मैं उस चीज पे बात करना चाहूंगा ब्रीफली। पहले तो ये चीज जाननी जरूरी है कि PILs का कॉन्सेप्ट जो है वो 1980s में एमर्ज हुआ था, इस बात से कि देयर आर सिटीजन्स who are not able to access the courts because of economic reasons, because of lack of knowledge और डिसेबिलिटी। उन्होंने डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोली है, बट वो सोशल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, फाइनेंशियल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो और फिजिकल तो हो ही सकती है। सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन रिक्वायर certain other individuals who are better resourced, who are public spirited to take up their causes। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए PILs हमारे देश में शुरू हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि PIL और लीगल एड ये सिमिलर चीजें नहीं है, इन द सेंस कि लीगल एड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर PIL। लीगल एड तो तब हो गया जब आपका कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, आपका कोई पार्टीशन का इशू है, कोई मैट्रिमोनी का इशू है और उसके लिए आप फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर आप लीगल एड में जाओगे। PILs ऑन दी अदर हैंड आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जो कुछ कॉजेज टेकअप करने हैं, पोल्यूशन हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो गया, इस तरीके के जो लार्जर इश्यूज हैं विच अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वंस, नॉट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, उन चीजों में PILs की बात आती है। अब हम बात करते हैं what are some do's and don'ts when it comes to filing PILs। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू डू द लेग वर्क। ऐसा नहीं है कि बस कोई एक इंपॉर्टेंट कॉज मिल गया एंड दैट इन एंड ऑफ इट सेल्फ विल justify filing the PIL। just having good intent is not going to be enough। आपको अपना होमवर्क करना रहेगा, यू विल हैव टू फाइंड सपोर्टिंग मटेरियल, चाहे फिर वो न्यूज आर्टिकल्स हो। न्यूज आर्टिकल्स कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, but they cannot be the only thing you are relying on। you have to file RTI applications, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आपको ढूंढनी होंगी, प्रीवियस कोर्ट की जजमेंट्स ढूंढनी होंगी, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स हैं तो वो ढूंढने होंगे। डोंट बी ओवरली एकेडमिक अबाउट इट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम यू नीड अ बॉडी ऑफ ओपिनियन टू सपोर्ट कि कुछ एक प्रॉब्लम है सोशल विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। दैट्स नंबर वन। या फिर उसमें कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं बाय अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हु हैव रिटन टू यू और योर ऑर्गेनाइजेशन, और उसको आप एक बेस बना के PIL फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपके रिलीफ्स क्लियर कट होने चाहिए एंड यू नीड टू बी वेरी टू द पॉइंट व्हेन इट कम्स टू व्हाट रिलीफ्स यू आर सीकिंग। एंड सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक दो से ज्यादा रिलीफ्स आप सीख नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द प्रोसेस, जहां पे इतने सारे मैटर्स हर रोज के लगे हुए होते हैं कि बहुत सारे रिलीफ्स को अगर आप क्लब करने लगोगे तो फिर वो कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा, आप भी आपकी बात साइड ट्रैक हो जाएगी और मेन आपका इशू रह जाएगा। So you need to be very focused in terms of what you are filing the PIL on and what reliefs you are claiming। In fact, you should start with the reliefs and then work backwards to find whatever material is required to substantiate that। तीसरी चीज ये है कि stakeholder consultation is important with the affected community और affected people, ताकि आप pros and cons समझ पाओ उस इशू को टेकअप करने के। कभी कभार आप कोई चीज मांगोगे
और कोर्ट में नुआंस हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हियरिंग्स होती है, तो समटाइम्स द नुआंस गेट्स लॉस्ट। तो आप ये नहीं चाहोगे कि कोई नेगेटिव डायरेक्शन आ जाए या फिर आप केस हार जाओ एंड दैट सेट्स द मूवमेंट बैक, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। अब इसमें ये भी है कि कुछ लोग इस बात को ओवरथिंक भी करते हैं एंड यू नो अनड्यूली भी आप यही सोचते रहो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, देन यू मे नेवर एंड अप फाइलिंग इट आल्सो। So you cannot be stupefied into inaction also, but at the same time you have to think through various aspects and do the best that you can and then go forward with it. So it can't be कि आप कर ही नहीं रहे हो ये सोच के, और दूसरा ये कि हाफ बेक्ड बना करके आप फाइल कर रहे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो आपको ध्यान में, और उसमें एक दो चीजें कुछ सॉर्ट ऑफ लॉजिस्टिकल स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि आपका कुछ पर्सनल उसमें स्टेक नहीं होना चाहिए। ये चीजों के लिए कोर्ट्स आर वेरी सेंसिटिव टू दिस कि आप, इट शुडंट बी दैट यू पर्सनली स्टैंड टू गेन एनीथिंग फ्रॉम द PIL, एंड उस पर आपको डिक्लेरेशन भी देनी होती है। एक दो और इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन जो PILs में देनी होती हैं वो ये कि आपने प्रीवियसली कोई PIL नहीं फाइल की इस इशू पे, या फिर कोई और आपका लिटिगेशन नहीं चल रहा है जिसमें आप अपने फेवर में सिचुएशन बनाने के लिए PIL फाइल कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपका कोई सिविल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है किसी के साथ और उस बंदे को हरास करने के लिए आप कोई एक PIL डाल रहे हो उसकी कंपनी के अगेंस्ट, उस तरीके की चीजें नहीं हो सकती। दूसरा ये कि आपको ये भी देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में और कुछ हाई कोर्ट्स में कि आपका लेटेस्ट इनकम क्या है, एज पर योर इनकम टैक्स रिटर्न, आपका पैन कार्ड का नंबर क्या है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको देना जरूरी होता है। और इंडिविजुअल प्राइवेट डिस्प्यूट जैसा मैंने कहा उनको PIL के थ्रू आप वेंटिलेट नहीं कर सकते, उनके लिए आपको इंडिविजुअल पिटिशंस फाइल करने होंगे। सो आई होप यू हैव फाउंड दिस हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या पैरामीटर्स हैं PIL के मेंटेनेबिलिटी के लिए। And do keep listening to our session, to our channel and watching our videos. Thank you.